हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं आगे भी आप सब लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं, जैसा कि आप लोग इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियोस के थ्रू जानना चाहते हो। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए, आप लोगों के जितने फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनकी लाइफ से रिलेटेड अपडेट आप लोग जानना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी अपडेट दे दिया करूँगी, ताकि आप लोग एक बार में सब चीज़ें जान पाओ। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और भर भर के अपना प्यार देना और कमेंट्स ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नन्नू जीजा की। हम सभी लोगों को पता है कि मुश्किल से 10 से 12 दिन हो चुके हैं अंकु जीजा जो घूमने के लिए गए हुए थे लॉन्ग ट्रिप पर, वो वहाँ से वापस आ चुके हैं। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी थी कि 2-3 दिन हो गए उनको वहाँ से वापस आए हुए। लेकिन अगर आप उनके चैनल पे देखोगे तो अभी भी वहीं के व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी वहाँ पे व्लॉग्स बनाए थे पहले, वो सारे व्लॉग्स वो अपने चैनल पर डालेंगे। उसके बाद जब वो घर आ गए हैं, उसके बाद वो घर के व्लॉग्स हम लोग को दिखाएंगे। तो अगर आप लोग उनके चैनल की बात करो तो जो उन्होंने बाहर के व्लॉग्स डाले हैं अपने चैनल पर, तो बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। पता नहीं, या तो लोगों को उनका घूमना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं आया, या लोगों को ये लग रहा है कि एक तरफ तो ये बात बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल चल रही है, और कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो या तो इसलिए उनके व्यूज़ इतने डाउन हो गए हैं कि लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, या पता नहीं क्या बात है जो उनकी वीडियोस पर उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। और लोगों का कहना ये भी है कि थोड़ा सा उनको ये सोचना चाहिए कि अभी उनकी लाइफ अगर ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, अगर उनको घूमने के लिए जाना भी था तो ठीक है 1-2 दिन के लिए जा सकते थे, लेकिन इतने लॉन्ग ट्रिप के लिए, ऐसे लॉन्ग ट्रिप के लिए वही इंसान जाता है जो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो। तो नन्नू जीजा को देखकर यही लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जब वो घर पे थे तो इस तरीके से शो कर रहे थे कि हर दिन उनका इतने दुख भरे जा रहा था, इतने ज़्यादा वो परेशान थे कि रात रात भर उनको नींद नहीं आ रही थी, ऐसी सब परेशानियाँ चल रही थी। तो लोगों का कहना यही है, और जो भी उनको चाहने वाले हैं उनका सबका कहना यही है कि आपको जितना घूमना फिरना था, आपका घूमना फिरना अगर पूरा हो गया हो तो थोड़ा सा आप अपने घर पे, अपने बीवी बच्चों पे भी थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लो, क्योंकि आप बैचलर नहीं हो, आप कोई कुंवारे नहीं हो जो आप अपनी लाइफ को इस तरीके से जी रहे हो। ठीक है, जीना भी चाहिए, वो एक अलग बात है, कोई मना भी नहीं कर रहा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने पर्सनल जो आपके मैटर्स हैं आप उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच के चलो, क्योंकि आपका एक बच्चा भी है। कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा बच्चे पे भी ध्यान दो। आपकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ के साथ साथ थोड़ा सा बच्चे को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। तो सब लोग आपको यही चीज़ समझा रहे हैं कि अगर आपकी बात नॉर्मल तरीके से बन जाती है कि दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों फैमिली अगर साथ में बैठ के आप लोग बैठते हो और अगर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर मैटर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आप लोग कोई जो भी कानूनी कार्रवाई है या जो भी प्रोसेस है वो सब करो, उसके थ्रू जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब करो। क्योंकि धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा हो रहा है और अपने पापा से वो मिल नहीं पाता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंकु जीजा को उनके बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पापा को पहचान भी पाएगा, क्योंकि वो शुरू से ही इतना ज़्यादा कोई अटैचमेंट हम लोगों को दिखा ही नहीं है। तो मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, प्रीतो के पास बच्चा रह रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको भी थोड़ा सा अपनी तरफ से ही कोशिश करनी चाहिए कि आपको बच्चे से मिलने दिया जाए, आपको भी बच्चे से प्यार करने दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हो जाए और आपको पहचानना ही बंद करे। तो हम सब लोगों की
नन्नू जीजा आपको यही एडवाइस है कि आप थोड़ा सा अगर घूमना फिरना आपका ख़त्म हो गया हो तो आप थोड़ा सा अपने पर्सनल मैटर पे भी ध्यान दो, क्योंकि लाइफ घूमने फिरने से नहीं चलेगी। लाइफ आपकी वाइफ और आपके बच्चे और आपकी फैमिली के साथ ही चलेगी। तो अब बात करते हैं हम इंकुड़ी के बारे में। अगर इंकुड़ी की बात करें तो उनके जो भी व्लॉग्स आजकल डेली उनके चैनल पर आ रहे हैं तो महा बोरिंग उनके व्लॉग्स आ रहे हैं, जबकि उनके व्लॉग्स में कुछ भी नया नहीं है। बस वही किचन का सब देखने के लिए मिल जाता है और 2-4 दिन से वही सब चीज़ें चल रही है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, अब मैं ये नहीं खाऊंगी, अब मैं वो नहीं खाऊंगी। मतलब वो घिसे पिटे जो उनके डायलॉग होते हैं डेली की तरह, बस वही घिसे पिटे डायलॉग चल रहे हैं। क्योंकि जब वो प्रीतो के साथ थी तो प्रीतो के कंटेंट इनको मिल जाता था, अब अकेले रह रही है कानपुर में तो कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। फिर क्या करें, पहले तो ये होता था कि बच्चे को भी वीडियो में दिखा देते थे तो अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे, लेकिन आजकल बच्चे को भी नहीं दिखा पा रहे हैं तो अब व्यूज़ कैसे आएंगे, कुछ ना कुछ तो नया टॉपिक उठाना पड़ेगा। तो टाइटल इस तरीके के डाल देती है इंकुड़ी कि सब लोग सोचेंगे अरे लगता है कोई बहुत बड़ी नई बात हुई है, जबकि होता जाता कुछ भी नहीं है। अगर आप उनके व्लॉग देखोगे तो वही सब किचन का दिखेगा आपको और वही सब उनकी खाने पीने की बातें, और मैं मोटी हो गई हूँ, अब मुझे पतला होना है, बस यही सब उनका चल रहा है। आजकल उनके व्लॉग्स में कुछ भी हम लोगों को नया देखने के लिए नहीं मिल रहा। जब वो प्रीतो के साथ थी तब उनको नया ताज़ा कुछ मिल जाता था, लेकिन अभी उनके व्लॉग्स में कुछ भी नया ताज़ा नहीं है। और अगर बात करें खुद प्रीतो की तो अगर आप प्रीतो के भी व्लॉग्स देखोगे तो उनके व्लॉग्स में भी आजकल कुछ नया नहीं है। जब तक नन्नू जीजा घूमने नहीं गए थे, वो घर पे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों का कंपटीशन चलता था। मतलब दोनों की एक दूसरे से होड़ रहती थी कि उसका व्लॉग कैसा आया तो उसी से मैच करता हुआ मैं भी कोई व्लॉग डालूं ताकि लोग सोचे अरे लगता है कोई बात हुई है। मतलब इस तरीके का दोनों के बीच में कंपटीशन चलता रहता था। लेकिन जब से नन्नू जीजा घूमने के लिए गए हैं तब से प्रीतो को भी कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। अब व्लॉग में दिखाए क्या, उनके भी व्लॉग में आजकल या तो करेले की सब्जी चलती है या फिर नेल पेंट चल रहे हैं या फिर वो खाने पीने का पानी भर रही हैं कहीं वो मटके में, कहीं कुछ कर रही हैं। मतलब इस तरीके के बोरिंग व्लॉग्स चल रहे हैं, कुछ भी हम लोग को नया देखने के लिए नहीं मिल रहा। कहने के लिए ये लोग एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम रात रात भर सो नहीं पाते, हमारा वज़न घट रहा है। एक तरफ इनका कहना ये होता है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप इतना ज़्यादा परेशान हो किसी चीज़ को लेकर तो फिर आप उन चीज़ों के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। आप लोग एक्शन भी कुछ नहीं लेना चाहते हो और आप लोग अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को ये भी शो करना चाहते हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं जिसकी वजह से आप लोग की लाइफ ख़राब हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सब कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं हो रहा। कि हो सकता है आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो, लेकिन आप लोग हम लोगों को इतना इमोशनली ब्लैकमेल करके या इस तरीके की बातें कर करके कि हमारे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, मतलब कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हो। कई बार तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगर सच में आप लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो आप इन चीज़ों को इतना लंबा ना खींचते और आप इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करते। जबकि अगर आप लोग के व्लॉग देखें तो कहीं पे भी हम लोग को ये चीज़ नज़र ही नहीं आती कि आप लोग इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं पे भी हम लोग को ये चीज़ नहीं दिखती, ना तो प्रीतो की तरफ से दिखती है और ना ही नन्नू जीजा की तरफ से दिखती है। तो थोड़ा सा आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचो दोनों, और आगे बच्चे का भविष्य भी देखो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सब लोग बच्चे को देखोगे ना तो बच्चा पहले से देखना आप लोग बहुत ज़्यादा वीक सा नज़र आने लगा है। अभी बीच में मैंने देखा था उसके माथे पे भी एक छोटी सी चोट लगी हुई थी, और चोट लगने के बाद जो एक होता है ना घाव होता है वो सूख जाता है तो ब्लैक कलर की एक पपड़ी टाइप की बन जाती है, तो उसके माथे पर वही बनी हुई थी। तो बच्चे को देख के कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत ज़्यादा तरस भी आता है उस बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो बच्चा बेचारा इन दोनों की लड़ाई झगड़ों में बिना बात में पिस रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अभी तो
ठीक है बच्चे को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होगा तो आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी? आप कब तक उसको बच्चे को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तो ऐसा नहीं चलेगा। थोड़ा सा समझो चीज़ों को, और थोड़ा सा लाइफ की जो प्रॉब्लम है, अगर आप लोग को लग रहा है चीज़ें ऐसे सॉल्व नहीं हो रही हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई या जो भी प्रोसेस के थ्रू जो चीज़ें करनी चाहिए फिर आप लोग वो सब चीज़ें करो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे जो लखनवी गर्ल हैं ऊंची ऊंची के बारे में आज हम बात करेंगे। उनका तो अगर बात जितनी की जाए उतनी ही कम है। मतलब उन्होंने तो इतनी ज़्यादा हद पार कर दी है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आज से 20-25 दिन पहले अगर आप लोगों ने उनके व्लॉग देखे होंगे तो उन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी थी हम सब लोगों के सामने, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि बस 1 या 2 दिन में इनका तलाक हो ही जाएगा अपने पति के साथ, क्योंकि इन्होंने बीच में इतनी ज़्यादा हद मचाई, इतनी ज़्यादा हद कि आप लोगों ने अभी इनके चैनल पे अगर इनके व्लॉग देखे होंगे तो इन्होंने डेली अपने पति की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करी कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मैं इतने लंबे टाइम से सब चीज़ों को झेलती आ रही हूँ लेकिन मैंने आज तक किसी को ये बातें बताई नहीं, मैंने छुपा के रखा चीज़ों को, मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि एक व्लॉग में तो इन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैंने तलाक के कागज़ के लिए भी अप्लाई कर दिया है और सोमवार तक तलाक के कागज़ बन जाएंगे, बस मैं सोमवार को तलाक ले लूँगी। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी बात सबके सामने बोल दी। लेकिन उसके चौथे 5वें दिन हम लोग देख रहे हैं कि तीनों यानी कि हस्बैंड वाइफ और इनका जो बेचारा छोटा सा बच्चा है, ये तीनों वाटर पार्क घूमने के लिए गए हैं। तो एकदम से जब ये व्लॉग देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे लगा यार ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ तो आप बोल रहे थे कि आपके पति के साथ तलाक होने वाला है, दूसरी तरफ आप 3-4 दिन बाद अपने पति के साथ खूब मस्ती से एंजॉय कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, और उसके बाद भी ये लोग अभी कहीं हिल स्टेशन पे भी गए थे कहीं घूमने के लिए। तो मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने मतलब पति पत्नी के लड़ाई झगड़े को कोई मजाक समझ लिया है क्या? और जो लोग इन लोगों के वीडियोस देखते हैं क्या उनको बेवकूफ़ समझा है क्या? आप लोग एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग अगर आप लोग के व्लॉग देखते हैं तो अगर आप लोग खुश होते हो तो हम आपकी खुशी में खुश हो जाते हैं, और लेकिन अगर आप लोग दुखी होते हो या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी वजह से थोड़े से परेशान या टेंशन में भी आ जाते हैं। हमें लगता है नहीं यार ये अभी परेशान है, तो आप लोग तो बल्कि हमें ही बेवकूफ़ बना देते हो अपने व्यूज़ के लिए। आप लोग एक तरफ बोलते हो कि आप लोग के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोग अच्छे से लाइफ को अपना एंजॉय कर रहे हो। और आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपनी कमेंट्स के थ्रू आप लोग को अपनी एडवाइस भी देते हैं। तो इसका मतलब क्या लगता है आप लोग को कि वो लोग आपकी चीज़ों को कितना सीरियस लेते हैं? उनको लगता है कि नहीं अगर आपका तलाक होने वाला है तो नहीं है आप दी ऐसा मत करो, आप अपनी लाइफ में अच्छे से रहो। हम लोग भी आप लोग के ऊपर जो व्लॉग बनाते हैं उसमें भी आप लोग को अच्छी सलाह देने की कोशिश करते हैं कि आपका छोटा बच्चा है, आप बच्चे के बारे में सोचो, आप ऐसा स्टेप मत लो कि आप लोगों को आगे चल के परेशानी हो। मतलब हम आप लोगों के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और जबकि आप लोग व्यूज़ के लिए हम लोगों को ही पागल बना देते हो। बाद में हमें पता चलता है कि ऐसी कोई हकीकत बात थी नहीं, ये सब बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था। पता नहीं आजकल यूट्यूबर्स को क्या लगने लगा है कि मतलब अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो व्यूज़ गेन करने के लिए आप ये नाटक करने लग जाओगे कि हमारे पति पत्नी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अभी एक बीच में यूट्यूबर एक और थी जिनका मैं नाम अभी नहीं ले रही हूँ, उन्होंने भी सेम इसी तरीके का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की। उनके चैनल पे भी व्यूज़ कम हो गए थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना अब मैं भी यही नौटंकी करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो हो सकता है मेरे भी चैनल पे व्यूज़ आ जाएंगे। तो आप लोग अगर ये सब व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये इससे आप लोग व्यूज़ नहीं पा पाओगे, बल्कि इससे आप लोग अपनी खुद की इंसल्ट करा रहे हो, और बाकी लोगों के दिल में जो आप लोग की जगह है ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। कल को अगर आप लोग सच बात भी बोलोगे तो आपकी सच बात पे भी कोई भरोसा नहीं करेगा। सबको ये लगेगा अरे आप लोग तो झूठ ही बोल रहे होगे, और आप लोग की बातों में कोई सच नहीं मानेगा आपकी बातों को। तो इसीलिए ऐसा सब मत करो, जो भी है जैसा भी है सच सब लोग के सामने रखो। और अगर हम बात करें ज्योति की, ज्योति को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे,
विलेज की जो एक यूट्यूबर है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर आप उनके ब्लॉग देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ, स्ट्रगल या संघर्ष या परेशानी ससुराल में जो लड़की झेलती है वो ज्योति झेल रही है। ज्योति की बहुत हिम्मत है जो इतना सब कुछ वो ससुराल में रहकर झेल रही है। उनकी कहानी में कहीं पे भी कोई झूठ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप लोग को सपोर्ट करना ही है तो उस ज्योति का करो। बेचारी ससुराल में रहकर अभी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उनकी सास ने पुलिस स्टेशन में जाकर ज्योति के खिलाफ कंप्लेंट भी करा दी है, जिसकी वजह से उनको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। उनके पति कहाँ हैं उनको नहीं पता, जबकि गाँव के सब लोगों को पता है ये सब बातें, लेकिन कोई भी ये बातें उन्हें नहीं बता रहा। तो ज्योति को देखकर ऐसा लगता है कि ये भी एक इंसान है जो इतना कष्ट झेल रही है, इतना सब कुछ झेल रही है, और जो हकीकत है बस वही हम सब लोगों के सामने रख रही है। कोई भी झूठी बात वो नहीं करती। अगर आप उनके ब्लॉग में देखोगे तो जो भी सच्चाई है वो हम लोगों के सामने है। तो ऐसे होते हैं सच्चे लोग, जो भी है जैसा है हम सब लोगों के सामने रखते हैं। और जो भी लड़कियां अपनी हिम्मत हार जाती हैं वो ज्योति से सीखो कि एक लड़की को ससुराल में कई बार कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है और फिर भी हिम्मत रखनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से वो अपने दोनों बच्चों को भी देख रही हैं, इतना परेशानी भी झेल रही हैं, लेकिन उनकी चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन कई लोग ज़बरदस्ती की बातें, झूठ बातें हम लोग के सामने दिखाते हैं कि हम लोग के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हम लोग तलाक लेने वाले हैं। तो आप लोग इस तरीके से लोगों को गुमराह या लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि सामने वाले जो देख रहे हैं वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो भी चीज़ों को समझते हैं। फिर 4 दिन बाद आप लोग अपने अच्छे व्लॉग्स डालने लगो। तो आप इस तरीके से किसी के इमोशंस को हर्ट मत करो। मेरा कहना सभी यूट्यूबर से है कि जो है, जैसा है, कैसा भी है, सच सब लोगों के सामने रखो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो आप सब लोगों को आज के वीडियो में मैं यही सब चीज़ें बताना चाह रही थी। अब मैंने सोचा है कि मैं एक ही वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को सब बातें बता पाऊँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। पहले मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताती थी सभी यूट्यूबर्स के बारे में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी अपडेट दे पाऊँ, जो भी आप लोग के फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। और भी मैं दूसरे यूट्यूबर्स जिनके बारे में आप लोग जानना चाहते हो उनसे रिलेटेड भी अपडेट आप लोग को दिया करूँगी। अगर आप लोग को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को एडवाइस देना चाहते हो, अगर आप लोग को लगता है कि मेरी कोई चीज़ में गलती है, तो आप वो भी मुझे बिल्कुल बता सकते हो, मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँगी।